अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी ये टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों देखो इसमें 3 टर्म है और इसमें 4 टर्म है, तो ये थोड़ा सा सम लेंदी होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान देना। अब इसमें करना क्या है, ये 3 टर्म्स है ना, तीनों टर्म्स को तोड़ देना है। तोड़ देना मतलब क्या, ये एम क्यूब है, एम क्यूब को ये दूसरा टर्म पूरा दे देना है। तो हम वैसा का वैसा एम क्यूब लिखेंगे और ये सेकेंड टर्म पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। फिर क्या करना है, ये -2m सबको दे देना है, तो -2m को ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड टर्म को ये तीनों, ये पूरा 4 टर्म मिल जाएगा, यानी +3 मल्टीप्लाई बाय m⁴ -2m² +3m +2। ये काम हो गया, इतना हमने कर लिया। मतलब ये m क्यूब सबको दे दिया, ये -2m सबको दे दिया और ये +3 सबको दे दिया। तो अब इसका सॉल्विंग कैसा आता है, m क्यूब सबको मिल जाएगा, तो m क्यूब जब m⁴ को मिलेगा तो क्या रहेगा, नंबर तो 1 1 है, तो 1 1 ज़ा 1 ही रहेगा, और m 3 और m 4, तो टोटल m 7 हो गया। फिर क्या करेंगे, ये m क्यूब इसको मिलेगा, 1 2 ज़ा 2, m क्यूब और m² तो m 5 बार, और इसका प्लस साइन इसका माइनस साइन, तो साइन माइनस की आएगी। फिर 1m क्यूब 3m को जाएगा, तो कितना रहेगा, 1 3 ज़ा 3, m क्यूब और 1 m, तो टोटल 4m। फिर ये m क्यूब 2 को मिलेगा, तो 2m क्यूब रहेगा। ये सॉल्व हो गया। अब हम ये -2m सबको देंगे, तो इसका सॉल्विंग कैसे होगा, तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -2 ही रहेगा, m 1 बार और m 4 बार, तो m 5 बार। फिर ये -2m मल्टीप्लाई बाय -2m², तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 और m 1 बार m 2 बार, तो m टोटल 3 बार, तो प्लस 4m² आ गया, 4m क्यूब आया। फिर ये -2m जाएगा +3m को, तो -2 मल्टीप्लाई बाय +3, तो -6 और m², एक m इधर एक m इधर। आपको बच्चों समझ रहा है ना, मैं ये 2m सबको दे रही हूँ एक एक करके, और साथ में उनकी साइन भी देख रही हूँ। अब देखो ये -2m +2 को जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाय +2, तो कितना होगा, -4 होगा, प्लस नहीं आएगा, और ये m। अब ये प्लस 3m ज़ा 3m⁴, अब ये +3 -2 को भी जाएगा, तो -6m² हो जाएगा। अब ये +3 इसको भी जाएगा, तो दोनों की साइन देखो, 3 की साइन प्लस और ये 3m की प्लस, तो प्लस ही रहेगा, 3 3 ज़ा 9 और ये एक m, और ये 6, 3 2 ज़ा 6। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, तो ये पूरे में आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को ढूंढ लेना है। तो अभी m⁻7 किसी के पास भी है क्या, नहीं है, तो m⁻7 अकेला ही रहेगा। 2m⁵ 5 इसके पास है, और किसके पास है 5, बस इतने के पास ही है, और दोनों ही माइनस में है, तो दोनों को माइनस में लिख देंगे। अब 4 कितने के पास है, 3m⁴ प्लस 3m⁴, तो 3m⁴ प्लस 3m⁴। अब ये 2m क्यूब, और क्यूब किसके पास है, क्यूब अकेला है, तो प्लस, और ये भी ये क्यूब, तो 2 क्यूब हो गए, प्लस 2m क्यूब प्लस 4m क्यूब। अब क्यूब के बाद स्क्वायरिंग है, तो -6m² और ये -6m²। और m वाला कहाँ पे है, कोई टर्म बचा है क्या, ये तो हमने लिख दिया है कोई टर्म, हाँ ये -4m बचा और +9m बचा, तो ये भी हो गया, और खाली नंबर बच गया एक 6। तो अब हम इसको सॉल्विंग करेंगे और फिर हमारा फाइनल आंसर होगा। तो m⁻7 तो ऐसा ही रहेगा, ये दोनों ऐड होके साइन माइनस की लगेगी, ग्रेटर मतलब दोनों ही माइनस है, दोनों ही 2 है और दोनों की साइन माइनस है, तो माइनस की लगेगी, प्लस 6m⁴ प्लस 6m�3, इसको सॉल्व करके 6m�3 आया, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 12 आया, और साइन ग्रेटर नंबर की, तो दोनों ही नंबर 6 ही है और दोनों के पास माइनस है, तो हम माइनस ही लगाएंगे, और ये दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, +5m प्लस 6। तो बच्चों ये होगा फाइनल आंसर, क्योंकि अब कोई लाइक टर्म बचा ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5m³ -2m² -m प्लस 3। ये सिंपल सम है, ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 2 ही टर्म्स है, तो इसको तोड़ो, ये टर्म और ये टर्म 2 टर्म हो गए। अब फर्स्ट टर्म को ये पूरा नंबर दे दो, हमने ये मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर लिया है। अब ये -2 देंगे, अब 5m मिल जाएगा सबको, तो 5m मल्टीप्लाई बाय m² कितना होगा, 5m⁵, फिर 5m को मिलेगा तो -5m⁴, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो साइन बीच में माइनस की लगेगी, और इसके पास कोई नंबर नहीं है, तो 1, 5 1 ज़ा 5 ही होता है। फिर 5 3 ज़ा 15 और m³ और साइन प्लस की,
क्योंकि 5 भी प्लस है और 3 भी प्लस है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये -2 दे देंगे सबको, तो -2 मल्टीप्लाई बाय m² -2m², फिर -2 मिलेगा -m को तो +2m हो जाएगा, 2m ज़ा 2m माइनस माइनस प्लस, फिर -2 +3 को मिलेगा तो कितना हो जाएगा -6। अब लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, लाइक टर्म्स बच्चों इधर ही है, ये दो नहीं, ये भी लाइक टर्म्स है, यानी कोई लाइक टर्म्स है ही नहीं, तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ये 2 है और ये खाली है यानी 1 है और ये 6 है, तो इसमें कोई भी लाइक टर्म्स है ही नहीं, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड पॉलिनोमियल। 9th वाले क्वेश्चन पे हम डिवाइड पॉलिनोमियल 3x³ माइनस 8x² प्लस x प्लस 7 बाय x माइनस 3, और कौन सा मेथड यूज़ करना है, यूजिंग सिंथेटिक मेथड। तो आपको बच्चों सिंथेटिक मेथड तो पता है ना कैसा है, आपको लाइन बनानी है और ऐसे लाइन बनानी है और उसके कोएफिशिएंट लिख देने। तो पहले सबसे पहले देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, 3, 2, 1 और 0 यानी क्या, इसके पास कोई लेटर नहीं है, तो 3 बार x, 2 बार x, 1 बार x और 1 भी बार नहीं, तो बराबर ये कोएफिशिएंट फॉर्म में ही है, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा 3 -8, पता है ना क्यों -8, माइनस भी कैरी करना है, 1, x के पास कोई नंबर नहीं है तो 1 और ये 7, और फिर ये x -3 है तो उसका उल्टा कर देंगे तो +3 आएगा। बच्चों हमने किया हुआ है ना सिंथेटिक मेथड, तो वही चीज़ है, एकदम ईजी है, वही चीज़ रिपीट हो रही है, कुछ भी न्यू नहीं है इसमें। तो ये 3 कैरी होगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस में रहेगा क्योंकि दोनों प्लस है, अब ये प्लस और ये माइनस तो +1 रहेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 और 1 4, 3 4 ज़ा 12 और 12 और 7 19, बराबर ठीक है। तो लास्ट वाला टर्म हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर, सीखा हुआ है ये सब, और ये जो स्टार्टिंग में है ये एक खाली 4, इसके पास एक लेटर, इसके पास 2 लेटर, ये 2 लेटर यानी क्या, इसके पास 2 लेटर होगा यानी 2 बार x, इसके पास 1 बार x और इसके पास एक भी x नहीं, तो ये क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 10th वन, फॉर विच वैल्यू ऑफ m, मतलब m की ऐसी क्या वैल्यू डाले, किधर, ये वाले इक्वेशन में, क्योंकि यहीं पे m है, x + 3 इज़ अ फैक्टर, फैक्टर थ्योरम पता है ना बच्चों, मतलब इसमें फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या आता है, इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है 0, क्या आता है 0, फैक्टर मतलब वो उसके टेबल में आता है। तो अब हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम में आंसर तो पता है 0 है, अब ये लोग बोल रहे हैं कि m की ऐसी क्या वैल्यू डाले और ये इसका फैक्टर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 0 आएगा, समझ लो ना बच्चों, मतलब हमें m की ऐसी वैल्यू डालनी है जिसका आंसर 0 आए। तो अब इन्होंने हमको दिया, क्या दिया है x + 3, अगर इस टर्म को इससे डिवाइड करे, यानी ये वाले टर्म को x + 3 से डिवाइड करे तो आंसर 0 आता है, और m के जगह पे हमें ऐसी ही वैल्यू डालनी है कि उसका आंसर 0 आए, बराबर। तो अब हमें ढूंढना क्या है, फाइंड m। तो अब हम क्या करेंगे, ये x + 3 है तो उसका क्या करेंगे उल्टा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, तो x विल बी इक्वल टू -3। तो अब x की जगह पे हम -3 डालेंगे तो -3 का क्यूब -2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय x, तो x की वैल्यू -3 + 21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो अब सब वैल्यू है तो m हमें मिल जाएगा ना, m की वैल्यू ऐसे ही डालने की जिसका आंसर 0 आए, इनको सॉल्व करके फिर 0 आए, ठीक है। तो अब हम m ढूंढ रहे हैं, तो -3 का क्यूब कितना होगा -27, अब 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस और ये एक m रह गया, +21 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों देखो बच्चों सॉल्व हो सकता है, दोनों लाइक ही है, -27 + 21 और ये +6m, तो इसको सॉल्व करके -6 आएगा +6m इज इक्वल टू 0। अब ये -6 इस तरफ आ गया तो क्या बन गया 0 + 6, तो 6m इज इक्वल टू 6 ही हुआ। फिर क्या होगा m इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 6, क्यों, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके डिवाइड, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो जब हम m के जगह पे 1 डालें और x की जगह पे -3 डालें तो इसका फाइनल आंसर 0 आता है, यानी m जब 1 होगा तब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर भी 0 आएगा। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 यानी जब 2016 ख़त्म हो गया तो ये पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस कोवाड, वरुड एंड चिकाली, यानी ये तीनों विलेज के पॉपुलेशन कितने थे, इतना, इतना और इतना रिस्पेक्टिवली, यानी पहले का पहले वाला, दूसरे का दूसरा नंबर और तीसरे का तीसरा नंबर। अब बोल रहे हैं कि जब 2017 शुरू हुआ, यानी 2016 तक तो इन्होंने काउंटिंग कर ली, अब जब 2017 शुरू हुआ तो इतना इतना एंड इतना पर्सन फ्रॉम ईच ऑफ द 3 विलेजेस, एक एक विलेज से इतने लोग क्या हुए, वेंट टू अनदर विलेज,
दूसरे विलेज चले गए एजुकेशन के लिए, यानी कम हो गए, 2016 में जितने थे उसमें से ये कम हो गए। तो अभी लोग क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 3 विलेजेस, यानी आपको तीनों विलेज का साथ में काउंट करना है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों विलेज के जितने पॉपुलेशन थे उसको प्लस कर देंगे और जितने छोड़ के गए उसको भी प्लस कर देंगे। तो बचे कितने वो ढूंढना है, तो जो प्लस करके ये थे उनको प्लस करके जो आंसर आया और निकले उनको प्लस करके जो आंसर आया, दोनों को क्या करेंगे माइनस। तो बच्चों देखो अब हम सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ आपको इजीली समझ जाएगी। अब मैंने ये सारी चीज़ें लिख के रखी है। अब इसमें क्या बोला है, 2016 जब एंड हुआ तो टोटल पॉपुलेशन देखेंगे तीनों विलेज के मिला के, इंडिविजुअली नहीं तीनों के मिला के, क्योंकि इनको आंसर मिला के ही चाहिए। तो मैंने ये लिख के रखा है, तीनों को प्लस करना है तो हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो पहले एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेंगे विदाउट ब्रैकेट के साथ। तो 5x² माइनस 3y² प्लस 7y² प्लस 2xy प्लस 9x² प्लस 4xy, एज इट इज़ हमने इसको कॉपी कर दिया, सिर्फ ब्रैकेट्स हटा दिए। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म साथ में ले लेंगे। तो 5x² की जोड़ी किसके साथ आएगी, प्लस 9x² के साथ, माइनस 3y² की जोड़ी प्लस 7y² के साथ, और 2xy की जोड़ी प्लस 4xy के साथ। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऐड करके देख लेते हैं। 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 14x², फिर -3 और +7 करेंगे तो -4y² और प्लस 4y² क्योंकि ग्रेटर की साइन लगेगी, और ये प्लस 6xy। अब ये आगे ऐड नहीं होगा क्योंकि कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, यानी तीनों विलेज के पॉपुलेशन को अगर हम प्लस करें तो इतना आता है। अब तीनों विलेज के पॉपुलेशन को क्या करेंगे, जितने भी लोग छोड़ के गए, अब जब 2016 बिगिनिंग हुआ तो टोटल पॉपुलेशन लेफ्ट विलेज, कितने लोगों ने विलेज को छोड़ दिया। अब पहले विलेज से इतने ने छोड़ा, कवाड़ विलेज से इतने ने छोड़ा, वरुड़ विलेज से इतने ने छोड़ा और चिकाली विलेज ने इतने से छोड़ा। तो हम देख लेते टोटल लोग कितने जिन्होंने छोड़ा, तीनों विलेज का मिला के। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका ब्रैकेट ओपन अप कर देंगे। और प्लस क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि तीनों नंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने विलेज को छोड़ दिया है। तो टोटल कितने लोगों ने छोड़ा वो हम देखेंगे। हम टोटल देख रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन लेफ्ट विलेज तीनों विलेज का प्लस xy। अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइक टर्म साथ में ले लेंगे। तो x² की जोड़ी किसके साथ आएगी, प्लस 3x² के साथ, और प्लस xy की जोड़ी प्लस 5xy के साथ। और देखो बच्चों और एक xy है तो 3 है लाइक टर्म्स, और ये -y² ऐसे ही रह गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस x² के पास कोई नंबर नहीं है तो 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 4x², और ये तीनों को प्लस करके क्या आएगा 5 + 1 6 + 1 7, तो 7xy, और ये रहेगा -y²। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग पॉपुलेशन ढूंढना है, यानी अभी टोटल तीनों विलेज के मिला के कितने बचे। तो हमने ये लिख के रखा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कितने बचे, तो 2016 में जितनी भी पॉपुलेशन थी सब मिला के इतनी थी ना, और जितनी छोड़ के गई तो सब मिला के इतनी छोड़ के गई, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 2016 में, 14x² प्लस 4y², इधर लिखा हुआ है ना, प्लस 6xy, 4y², ये 4 है, ये थी टोटल पॉपुलेशन। उसमें से छोड़ के कितनी गई, ये वाला, यानी 4x² प्लस 7xy माइनस y²। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ब्रैकेट निकालेंगे सबसे पहले, और xy है यहाँ पे, xy² नहीं है, y है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो आगे की सब साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस था वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस, प्लस था वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस। अब लाइक टर्म साथ ले लेंगे। तो 14x² की जोड़ी -4x² के साथ, प्लस 4y² की जोड़ी प्लस y² के साथ, और प्लस 6xy की जोड़ी -7xy के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10x², फिर 4y² प्लस y² तो 5y², और ये 6xy माइनस 7xy तो क्या आएगा -1xy। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 10x² प्लस 5y² माइनस xy। ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 12th वन में पॉलिनोमियल bx² प्लस x प्लस 5, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, आर डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल x-3, यानी दोनों को ही x-3 से डिवाइड किया है।
और उसके रिमाइंडर्स क्या है, रिमाइंडर आर m एन n रिस्पेक्टिवली, यानी पहले का रिमाइंडर m है और दूसरे का रिमाइंडर n है। अब बोल रहे हैं कि m माइनस एन इज इक्वल टू 0, बरोबर। अब समझो बच्चों, ये लोग क्या बोल रहे हैं, m माइनस एन का आंसर 0 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो सबसे पहले हम इसका रिटर्न फॉर्मेट लिख देते हैं। इसका रिटर्न फॉर्मेट क्या है, ये हमने लिख दिया है कि ये वाला एक इक्वेशन है और ये वाला एक इक्वेशन है, इस दोनों को हमको x माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो इसका रिमाइंडर कितना आता है m और इसका रिमाइंडर कितना आता है n। तो अब हमारे लिए सबसे सफिशिएंट और सबसे इजी मेथड कौन सा है, रिमाइंडर थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3। पता है ना, उल्टी करनी रहती है, x माइनस 3 है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 यानी प्लस में। तो अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, तो bx² प्लस x प्लस 5। तो अब हमें सिंपली करना क्या है, x के जगह पे 3 डाल देना है। तो b 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, तो 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 9b, और ये दोनों नंबर्स है तो इसको ऐड कर दिया। तो इसका आंसर क्या आया, 9b प्लस 8, इसको लिख देंगे 1। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट डाउन करनी है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन ये था, तो bx³ माइनस 2x प्लस 5। सिंपली इसमें भी यही करना है, डिवाइड बाय x माइनस 3 है तो x की वैल्यू क्या करना है, प्लस 3 में। तो b के जगह पे b रहेगा, x के जगह पे 3 और उसका क्यूब, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। अब क्या करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और ये b 6 प्लस 5, तो 27b तो वही रहेगा, उसका किसी के साथ होने नहीं वाला है। और इसका होगा माइनस 6 प्लस 5 कितना होता है, -1। तो ये था हमारा आंसर। अब हमें बच्चों इसका आंसर पता है कि रिमाइंडर कितना है m और ये सेकंड वाले का कितना है n। फर्स्ट वाले का m है और सेकंड वाले का n है। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है पता है, क्योंकि इन्होंने ही बोला है हमें कि m माइनस n 0 है, तो हम माइनस ही कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 9b प्लस 8 माइनस, अब ये m को है ना हम लास्ट में इक्वल टू के बाद लिखेंगे, लिखा इक्वल टू के बाद m, क्योंकि इक्वल के बाद m है। और सेकंड थ्योरम क्या था, 27, सेकंड इक्वेशन क्या था 27b माइनस 1, और इक्वल के बाद n है तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारा मेन काम क्या है, b ढूंढना है हमें, ये b वाला। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो ऐसा ही रहेगा, अब ये माइनस दोनों को मिल जाएगा, m माइनस n 0 होता है, क्योंकि इन्होंने ही दिया था, 0 होता नहीं है, इन्होंने ये कंडीशन दी थी कि m माइनस n कितना है, 0 है, तो हमने m माइनस n के जगह पे क्या डाल दिया, 0। अब लाइक टर्म साथ ले लो, 9b माइनस 27b प्लस 8 और प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, -18b, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड साइन ग्रेटर नंबर की, और ये +9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो -18b है ना वो इस तरफ लेके +18b हो जाएगा, और 0 तो 0 + 18b ही होता है, और इधर 9। अब हम क्या करेंगे, 9 इधर ही रहने देंगे, b ढूंढना है बरोबर, तो b के साथ जो नंबर है उसको शिफ्ट कर दो। तो 18 और b क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके 18 क्या करेगा, डिवाइड। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2। बहुत बच्चे गलती करते कि 18 ऊपर लेते और 9 नीचे लेते, नहीं होगा ऐसा। ये 18 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो 18 ही डिवाइड में आएगा, 9 तो अपनी ही जगह पे, 18 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। तुम 1/2 का 2 लिखोगे ना तो बहुत फर्क पड़ता है, 2 अलग नंबर है और 1/2 यानी हाफ होता है, तो हाफ अलग नंबर होता है। अब इस सब में क्या करना है बच्चों, हमें 8m² + 3m - 6 उसको करना है माइनस, किससे, 9m - 7 से, और इन दोनों का जो भी आंसर आता है उसको प्लस करना है ये थर्ड टर्म के साथ, क्योंकि बीच में प्लस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 टर्म है ना उसको प्लस कर देंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा उससे माइनस। तो सबसे पहला फर्स्ट टर्म ब्रैकेट हटा देंगे, जब हमें सॉल्व करना है तो हम ब्रैकेट को क्या कर देते, हटा देते। अब ये माइनस है तो माइनस की वजह से पता है ना साइन चेंज हो जाएगी, जो 9m प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो -7 है वो +m हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर देते पूरे को, एंड देन जो भी आंसर आएगा उसको ये थर्ड वाले ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। तो थर्ड वाला ब्रैकेट अभी के लिए मैं कैरी कर देती हूँ, ये -2m है +4। अब इसमें से लाइक टर्म्स ये 3m
और 9m ही है, तो बाकी के टर्म्स कॉपी हो गए। +3m माइनस 9m माइनस 6 प्लस 7, ये दोनों लाइक थे, -6 और +7 और 3m और 9m ये दोनों लाइक है, और बाजू का टर्म ऐसा का ऐसा कॉपी हो जाएगा। फिर कॉपी करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा 6m, वो भी माइनस में क्योंकि ग्रेटर की साइन। अब इसमें प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर की यानी 7 की। अब आ गया इसको सॉल्व करके ये टर्म, अब बीच में प्लस है और बाजू में दूसरा नंबर है, दोनों को क्या करना है, ये दोनों को प्लस करना है। तो हम करेंगे प्लस, ब्रैकेट को हटा रही हूँ और प्लस की वजह से कोई साइन डिफरेंस नहीं आएगा, सेम एज इट इज़ कॉपी करना है, बस ब्रैकेट को आपको हटा देना है। किया कॉपी। अब ये लाइक टर्म्स को साथ में ले लो, 8m² का लाइक टर्म किसके साथ है, +3m² के साथ, और -6m का लाइक टर्म -2m के साथ, और +1 का +4 के साथ। इसको सॉल्व करके क्या आएगा 11m² -8m और ये +5, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिनोमियल इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। मतलब क्या, अब इसमें क्वेश्चन अच्छे से समझो, कौन से पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है इससे, बरोबर, इससे मतलब ये बड़ा नंबर है, समझो ये एक बड़ा नंबर है क्योंकि इसको ही एक पॉलिनोमियल है जिसको इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये नंबर से समझो ये नंबर 14 है, ये वाला नंबर 14 है, तो ये लोग पूछ रहे हैं कि इसको कौन से नंबर से माइनस करना है कि आंसर 10 आए। तो हमको तो यहाँ पर पता है 4 आएगा, तो मतलब ये वाला टर्म है ना, ये वाला है, तो आपको x² + 13x + 7 इसको किसी एक नंबर से माइनस करना है। तो वो माइनस अपने को नहीं पता है, तो हम उसको क्या मान लेंगे a। तो इसका आंसर क्या आता है, टू गेट पॉलिनोमियल ये, तो इसका आंसर क्या है 3x² + 5x - 4। बच्चों समझा ना, ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना, समझो वो 14 है, 14 में से हमको क्या माइनस करना है वो नहीं पता है। सेम इस सब में भी ऐसे ही है, ये नंबर है, इसको किससे माइनस करना है वो पता नहीं, पर आंसर पता है। तो जैसे इसमें आंसर 10 है तो इसमें आंसर ये है, तो हमने क्या माना, ये नंबर था, इसको किससे माइनस करना था नहीं पता था, तो उसको माना a, तो आंसर आया ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये a को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। क्यों इस तरफ शिफ्ट करने की, क्योंकि ये और ये तो सॉल्व होने से रहा, क्योंकि वेरिएबल ही सेम नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, ये वाला इस तरफ शिफ्ट कर दूँगी, तो 3x² + 5x - 4 + a, इस तरफ -a था तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा +a। अब ये दोनों सॉल्व होगा क्या, नहीं, तो ये वाला जो टर्म है ना इसको मैं इस तरफ ले लेती हूँ, तो देखो ये सॉल्व होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल सेम है x, तो ये इस तरफ आके माइनस होगा, तो ये इस तरफ प्लस था, इस तरफ क्या था प्लस, तो इस तरफ आके क्या हो गया माइनस। तो अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा a का। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सेम चीज़ है, ब्रैकेट ओपन करो तो साइन चेंज हो जाएगी। अब लाइक टर्म साथ में ले लो, x² के साथ आएगा प्लस नहीं माइनस, देखो बच्चों ये 3x² माइनस था तो -3x², फिर +13x -5x, फिर +7 और +4, तो ये लाइक टर्म का आंसर क्या आएगा -2x²। इसका आंसर क्या आएगा +8x, प्लस की साइन और +11 = a। मतलब आपका आंसर आ चुका है। मतलब आप इसमें से ये टर्म में से अगर इसको माइनस करो तो तुम्हारा आंसर ये आएगा। अब 15th क्वेश्चन क्या है, विच पॉलिनोमियल इज टू बी एडेड टू दिस टू गेट द पॉलिनोमियल, ये वाला। मतलब एक कोई तो पॉलिनोमियल है वो अपने को पता नहीं है, तो लेट द पॉलिनोमियल बी a, जैसे ऊपर वाला सम था ना वही है, लेट द पॉलिनोमियल बी a, तो ऊपर भी आपको लिख देना है कि लेट द पॉलिनोमियल बी a। तो अभी इसको ये a पॉलिनोमियल को किससे ऐड करना है, विच पॉलिनोमियल इज टू बी एडेड टू दिस, तो समझो ये विच पॉलिनोमियल a है उसको ऐड करना है इसके साथ, तो उसका आंसर क्या आता है, टू गेट द पॉलिनोमियल 6m + 3n + 10। तो बच्चों अब हमें a ढूंढना है, तो a इसके साथ प्लस नहीं होगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो a यही रहेगा, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए देखो ये स्पेस मैं खाली रख रही हूँ क्योंकि ये शिफ्ट होने वाला है किधर, इस तरफ, तो इस तरफ वो आके क्या होगा माइनस,
अब माइनस है बीच में तो साइंस सारी चेंज हो जाएगी, तो 6m ब्रैकेट हटा रही हूँ, 6m प्लस 3n प्लस 10। अब ये जो 4m प्लस था वो माइनस, जो 2n प्लस था वो माइनस, और जो प्लस 3 था वो -3। लाइक टर्म साथ में ले लो, 3n माइनस 2n प्लस 10 और -3। लाइक टर्म्स एक साथ ले लिए। अब ये ए नीचे कैरी होता रहेगा, तो ये 2m बन गया प्लस n माइनस करके एक साइन ग्रेटर की एंड प्लस 7। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब ये टर्म को और ये टर्म को अगर हम प्लस करें तो आंसर ये टर्म आता है। देखो 6 और 2, 4 और 2, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 3 और 7 10 आया ना।